फिर से अपना घर छोड़ के उसी बोरिंग लाइफ में आई और मैंने बाग से आम पिया चुराई। बाकी सभी को मैं आपकी प्यार लक्ष्मी मुझे फोन करके शिकारपुर गाँव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और अभी मैं उठकर नहा चुकी हूँ। मैंने ये पहना है घर आकर और घर की हालत देखो, इनके दौरान क्या हालत हो रखी है हमारे घर की। काम में लगे पड़े हैं सब लोग और ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। दूसरी आतंकवादी सोई हुई है और मैं खाऊंगी अब खरबूजा। तो मिलते हैं खरबूजा खाने के बाद। चलो मच्छी इससे ज़बरदस्ती मौसी बुलवा के मैं चलती थी अपने कूलर का मोटर लेने। और मेरी मम्मी चार धाम की यात्रा से मेरे लिए माला लाई थी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। चलो और भैया अगर मेरी बहन अपने बच्चों को 2-4 दिन मेरे पास छोड़ देगी ना, बहुत ज़्यादा बिगाड़ दूँगी मैं सही में। फिर मैं आ गई थी भूमिया खेड़े पे और वहाँ से आ गई थी मैं अड्डे पे सुनील चाट वाले के यहाँ, क्योंकि मेरी मोटर यहीं पे रखी थी। यहाँ से मैंने अपनी मोटर उठाई, मेरे जीजू ने एक ऑटो वाले की दी थी जिसने इन्हें दे दी थी यहाँ पे। फिर घर आकर मैंने कट्टों को देखी, इन्होंने नहला धुला के रेडी कर दी थी इसे। और भाई मैं तो खा पी के चली गई थी अपना सोने, क्योंकि मुझे घर आकर यही काम होता है। मेरी मम्मी उठकर बना रही थी मेरे लिए ले जाने के लिए खाना, भिंडी बन रही थी यहाँ पर और मैं खा रही थी आम। और भाई इतना प्यार माँ ही कर सकती, मुझे खाना ना बनाना पड़े इसलिए पहले ही बना दी थी भिंडी। और भिंडी बन के रेडी हो चुकी थी, मैंने एक रोटी यहीं पे खाई और वंदना भी आ गई थी मेरे से बात करने। ये पल्ला करके ऐसे बैठी थी क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना रही थी और कट्टो मट्टो यहाँ पे खेल रही थी। उसके बाद मैंने इसके मुंह उगड़े हुए की भी वीडियो बना ली थी और मम्मी प्रसाद मिक्स कर रही थी यहाँ पे मेरे ले जाने के लिए। फिर मैं अपना बैग वैग पैक करके निकल पड़ी तलो। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे छोड़ने जा रहा था स्टेशन तक, तो हमने ये रास्ते में से आंबिया चोरी की थी इस बाग से। और इन्हें चोरी करके भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर मैं यहाँ पर अपनी बाइक चलाने की स्किल्स दिखाते हुए पहुँच गई थी खतौली शिव चौक पर। वहाँ से मैं गई स्टेशन पे, ये सोचा था मैंने कि मेरी ट्रेन आई है, बट किसी और की थी। फिर मैंने अपनी ट्रेन का वेट किया थोड़ी देर बैठकर, फिर मेरी भी ट्रेन आ गई थी यहाँ पर। और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट मुझे तो सीट मिल गई थी। और भाई ट्रेन के अंदर ही एक आंटी खा रही थी यहाँ पर चिप्स बैठ के, तो उन्होंने मुझे भी अपने चिप्स दे दिए। भाई यहाँ से पता चलता है हर लोग एक जैसे नहीं होते। इन्होंने ही मुझे सीट दी थी और इन्होंने ही मुझे ये चिप्स दिए। उसके बाद मैं उतर गई थी गाजियाबाद जंक्शन पे। यहाँ पता नहीं किसकी लड़ाई हो गई थी। भाई इतनी भीड़ ट्रेन में फाइनली उतर गई, आगे उतरा भी नहीं गया, मतलब फंस रहे थे गेट में, ऐसा उतर गई बहुत बुरी तरह। आते ये चिप्स ले लिया, अब चलते हैं घर। चलो। और भाई सच में सांस फूल गई थी ट्रेन से उतरने में। फिर मैं चली गई थी ऑटो के पास, उसमें बैठकर मैंने वेट किया और मैं पहुंच गई अपने 20 फुटे पे। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी थी और मेरा घर ऐसे ही फैला हुआ था। इसे बाद में संगवाऊंगी, अभी तो मैं नहा धोकर चेंज कर पहले खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज भूख और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत टेस्टी खाना दिया है पैक करके। तो चलते हैं चलो। फिर मेरी मम्मी के प्यार से भरा हुआ पैक हुआ टिफ़िन मैंने खोला, टेस्टी खाना खाया, भिंडी रोटी और ये लड्डू प्रसाद में आए हुए। और फिर मैं अपनी मौसी को भी उनका प्रसाद दे के आई। उसके बाद मैं सीधा चली गई सोने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तब तक के लिए बाय बाय, जय बाबा की गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। बाय।